सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं रीट अभ्यर्थी उन सभी से कुछ कहना चाहती हूँ जिन्होंने रीट भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने में अहम भूमिका निभाई है। जब वैकेंसी आती है हम पूरी तरह से तैयारी में लग जाते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। रात रात भर जाकर भी हम पढ़ाई करते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आएँ। कंपटीशन बहुत होता है, सिर्फ हमें एक ही टारगेट दिखाई देता है 26 सितंबर। न जाने कितने सूरज इन आँखों ने निकलते हुए देखे हैं। ऑनलाइन क्लास कर करके हमने अपनी आंखें तक कमज़ोर कर ली। कोई कोचिंग करता है, कोई बाहर रूम लेके रहता है, कैसे कैसे करके वो तैयारी करते हैं इस परीक्षा के लिए। लड़कों को देख लीजिए, घर में होते हैं तो एक गिलास पानी भी खुद लेके नहीं पीते, लेकिन बाहर जाकर खाना बनाते हैं और उस खाने को 2-3 दिन तक खाते हैं जिससे कि उनके समय की बचत हो। मैं माननीय किरोड़ी लाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने जो आंकड़े बताए हैं, लेवल 1 का डाटा अभी सार्वजनिक हो जाएगा, कट ऑफ उनकी आ जाएगी 2-4 दिन में। यदि उन 78,000 के 140 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके तथ्य गलत हैं। इट मीन्स लेवल सेकंड के भी तथ्य गलत ही होंगे। आपने कहा था कि 1,23,000 के 135 प्लस मार्क्स हैं, उसमें हम जैसे 133 वाले कैसे पास होंगे। धनतेरस के दिन हमारा रिजल्ट दे दिया जाता है, उसमें हम 133 नंबर लाते हैं। दिवाली बहुत अच्छे से मनाई जाती है, खुशियाँ छा जाती हैं। पूरा एक अभ्यर्थी पास होता है एक परीक्षा में तो उसका पूरा परिवार खुश होता है। अच्छे नंबर आते हैं, घर वाले बोलते हैं आगे फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, तुम उनकी तैयारी में लगो, ज़रूर सफल होगे, हम करेंगे। प्रोत्साहित किया जाता है हमें। 4 महीने से खुश होते हैं, काउंसलिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, फॉर्म भराए जाते हैं और 2 दिन लास्ट डेट से पहले 2 दिन पहले ही हमारी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है। एग्ज़ाम देने जाते हैं, दूर दूर सेंटर होते हैं, गाड़ी करके जाओ। फिर रिजल्ट आता है, हमारे आंसर कुछ और होते हैं, उनके आंसर कुछ और होते हैं, आपत्तियां लगाओ, वो भी लगाते हैं। ठीक है, एसओजी की रिपोर्ट आती है, उसमें मात्र 300 अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचना पाया जाता है। मुख्यमंत्री जी, इन 300 को अभ्यर्थियों को बाहर करके आप भर्ती प्रक्रिया करवा रहे थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपने भी परीक्षा रद्द कर दी। क्या सॉल्यूशन हुआ? भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं, लीक होता है पेपर, रद्द कर दी जाती है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप तह तक जाते, सबको पकड़ते, ज्वाइनिंग देते हमें और शपथ पत्र भरवा लेते कि यदि आप भविष्य में नकल प्रकरण में दोषी पाए जाते हैं तो आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। वो भी हम सबसे करवा लेते, लेकिन हमें ज्वाइनिंग देते। उसके बाद में जिन्होंने इस रीट भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, जैसे 78धारी और 90धारी, उन्होंने रद्द करवा के छोड़ा। मिल गई ना खुशी, अच्छा हुआ, लेकिन आपके लिए बहुत बुरा हुआ। आपने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आपका मुकाबला हमारे साथ था। पहले आप रह गए, 98% थे आप, हम 2% थे, हमारी आवाज़ नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। ठीक है, अभी हमें ज्वाइनिंग लेने देते तो आगे कोई भर्ती आती तो आप उसमें ज़रूर सफल होते, लेकिन इस बार हमें ज्वाइनिंग नहीं लेने दी तो आगे भी तो मुकाबला हमारे साथ ही है, कहाँ से जीत पाओगे। हमने हमारे हथियारों को धार दे रखी है, मात्र रिवाइज करना है। परीक्षा रूपी युद्ध भूमि में जब बैठोगे ना, सब हथियार लेके बैठेंगे, लेकिन अभी आपको तो हथियार खरीदने हैं, कब उनको धार दोगे? हम तो धार दे चुके। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि आप इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मैंने दबाव में आके भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया? कैसे? आपने 98% का साथ दिया, 2% न्याय का साथ नहीं दिया, अन्याय का साथ दिया। मुख्यमंत्री जी, सच अकेला भी बहुत होता है। कौरव 100 थे, पांडव 5 ही थे, लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की। श्री कृष्ण बनते हमारे लिए, उनके लिए धृतराष्ट्र बन गए आप। मुख्यमंत्री जी,
हमको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। हमारे लिए संज्ञान नहीं लिया गया, हमारे बारे में जरा नहीं सोचा गया। कितने सपने चूर चूर कर दिया आपने। मुख्यमंत्री जी, या तो रीट भर्ती परीक्षा को बहाल कर दीजिए या फिर हम 16,000 अभ्यर्थियों को इच्छा मृत्यु दे दीजिए और राजनीति खेलिए। हमको अपनी राजनीति में बेरोजगारों को पीस दिया। हमारी बोटी बोटी काट के आधे कांग्रेस वाले ले लीजिए, आधी बीजेपी वाले ले लीजिए और चढ़ा दीजिए राजनीति के चूल्हे पे, तभी हमको शांति मिलेगी। जिन्होंने भी रीट भर्ती प्रक्रिया को रद्द करवाने में अहम भूमिका निभाई है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि इतने मार्क्स हम अपनी मेहनत से लेके आए, दिन रात हमने एक किया है, कितने सूरज निकलते देखे हैं हमने ना कोई त्योहार मनाया, ना कहीं घूमने गए कि हमारा टारगेट था बस 26 सितंबर, बस उसी को ही देखते थे और किताबों से मोहब्बत कर बैठे थे। और किताबों ने भी हमारा साथ निभाया, क्योंकि ये बेवफा नहीं होती, हमें अच्छा रिजल्ट लेके आए। धनतेरस के दिन हमारा रिजल्ट आता है, जैसे कि सच में ही खुशियाँ आ गई हैं। दिवाली अच्छे से मनती है। 4 महीने से हम खुश थे कि अब हमें काउंसलिंग के लिए जाना है और अब हमारे फॉर्म भरवाए जा रहे थे। लास्ट डेट से 2 दिन पहले हमारी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाती है। मैं अब माननीय किरोड़ी लाल जी से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी 2-4 दिन में रीट लेवल 1 के डाटा सार्वजनिक हो जाएंगे, उनकी कट ऑफ सार्वजनिक हो जाएगी। अगर 78,000 के मार्क्स 140 प्लस नहीं आते तो आपको रीट भर्ती प्रक्रिया सेकंड की कट ऑफ भी निकलवानी पड़ेगी। हमको ये कहा गया कि 1,23,000 बच्चों के 135 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, हम 133 में कहाँ जाएंगे, हमारा नंबर तो नहीं आ रहा। हम मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गए। अगर ये डाटा गलत हुआ तो आप हमें नौकरी देंगे? नहीं देंगे। उसके बाद मैं जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत ही अच्छा रोल निभाया है वो है 78 धारी और 90 धारी। मिल गई आपको खुशी, तसल्ली मिल गई ना? ठीक है। अब आप ये बताओ कि आपने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि आपका मुकाबला हमारे साथ था, ठीक है, और आगे भी आपका मुकाबला हमारे साथ है। अभी आप नियुक्ति नहीं हुई आपकी, ना आगे होगी। कैसे होगी? हम हैं मेहनत करने वाले, हम तो अपने हथियार, हमने तो धार लगाई हुई है। युद्ध परीक्षा रूपी युद्ध भूमि में बैठोगे ना तो सभी हथियार लेके बैठते हैं, लेकिन आपको तो अभी हथियार खरीदने हैं। हमारे हथियार तो हमने धार दे के रखे हुए हैं, बस रिवाइज करना है। आपकी नौकरी तो तब भी नहीं लगेगी। हमें ज्वाइनिंग लेने देते अभी इस टाइम जब हमने मेहनत की, हमारे अच्छे नंबर आए। आगे तुम्हारा भी कुछ आस थी, लेकिन अब आगे तुम्हारी कोई आस नहीं है, क्योंकि आपका मुकाबला हमारे साथ है, एक रीट पीड़ित के साथ है। उसके बाद मैं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से एक बात कहना चाहती हूँ कि आपका स्टेटमेंट है कि मैंने दबाव में आके भर्ती प्रक्रिया रद्द की। क्यों? वो 98% थे रद्द करवाने वाले और हम 2% थे। हैं? हमारी आवाज़ तो दबा दी गई, हमें तो सुन ही नहीं सकता था कोई। हम बोले नहीं, हम चुपचाप रो लिए। रात को भी नींद खुली, चीख, हाथ दबा के, मुंह पे हाथ दबा के रो लिए कि घर वाले ना सुन लें। हमें दुखी देख के हमारे घर वाले दुखी होंगे। 26 सितंबर के बाद भी घर वालों ने कहा कि तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और तुम आगे की तैयारी करो, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी करो। प्रोत्साहित किया गया हमें और हम 1st ग्रेड 2nd ग्रेड की तैयारी में लग गए। लेकिन जब ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई, हम उस टाइम से हमारा मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हुए, हम वो भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, न्याय का साथ देते, हालांकि हमारी संख्या कम थी, न्याय का साथ देते तो आप हमेशा जीतते। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन जीत उन्हीं की हुई। श्री कृष्ण बनते आप, शकुनी क्यों बन गए? अंत में यही कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी, या तो हमारी रीट भर्ती प्रक्रिया को बहाल कीजिए या फिर हमारी इच्छा मृत्यु दे दीजिए। और हमारी बोटी बोटी काट के आधे कांग्रेस वाले ले लीजिए और आधे बीजेपी वाले ले लीजिए और अपने राजनीति के चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, तब हमें शांति मिल जाएगी। बस।